तसव्वुर करें कि एक सोशल मीडिया प्रोफाइल बिल्कुल एक हिट टीवी शो की तरह है। कुछ शोज एक दो किस्तों के बाद ही खत्म हो जाते हैं, है ना, जबकि कुछ सालों तक लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? आज के इस तफसीली जायजे में हम जिस सोर्स मटेरियल का ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसका नाम है द इंस्टाग्राम ब्लूप्रिंट। देखें, ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर बाकायदा सिस्टम है जो ये सिखाता है कि किस तरह एक आम सी प्रोफाइल को महज किस्मत के भरोसे छोड़ने के बजाय एक मुनाफा बख्श बिजनेस में बदला जा सकता है। तो अगर आप डिजिटल दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ये मालूमात वाकई किसी खजाने से कम नहीं। चलें अब इसमें गोता लगाते हैं और इसको शुरू करते हैं। हमने इस पूरे सफर को 5 हिस्सों में बांटा है। माइक्रो इन्फ्लुएंसर इनकलाब, डिजिटल बुनियादें, कंटेंट स्ट्रैटेजी, 2026 के एल्गोरिदम की समझ और आखिर में मुनाफा बख्श कमाई के रास्ते। बस यही वो नक्शा है जिस पर डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स इस जायजे में कदम बा कदम चलने वाले हैं। तो हमारा पहला मरहला है माइक्रो इन्फ्लुएंसर इनकलाब। यहाँ हम इस सबसे बड़े अफसाने को तोड़ेंगे कि भाई आज के दौर में कामयाबी के लिए तो रिवायती सेलिब्रिटीज की तरह लाखों फॉलोअर्स का होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, एक इन्फ्लुएंसर महज वो नहीं होता जो बस अच्छी अच्छी तस्वीर पोस्ट करे। बिल्कुल नहीं। असल गेम तो भरोसे, मुस्तकिल मिजाजी और एक खास कम्युनिटी की काबिले इत्माद आवाज बनने में है। जब आपका कंटेंट लोगों की जिंदगी से जुड़ता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तभी वो असल असर और रसूख पैदा होता है। और ये चीज़ बड़ी शानदार तरीके से वाजे करती है कि असल मौके कहाँ हैं। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 5,000 से 50,000 फॉलोअर्स। सोर्सेस के मुताबिक आजकल माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स इसी रेंज में रहते हुए बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से कमाल की कमाई कर रहे हैं। वजह? ऑडियंस भले छोटी हो, लेकिन वो अपने मखसूस टॉपिक यानी आपकी नीश से बहुत गहरी दिलचस्पी रखती है। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, डिजिटल बुनियादों की मजबूती। ये फेज तवील मुद्दती कामयाबी के लिए आपका सबसे पहला और सच पूछें तो सबसे अहम कदम है, क्योंकि बगैर किसी ठोस बुनियाद के जो यूजर्स के हकीकी मसाइल हल करे, आगे बढ़ना नामुमकिन है। यहाँ बात आती है शौक और मार्केट की मांग को मिलाने की। ये वाकई एक शानदार फॉर्मूला है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको पढ़ाने का शौक है और कैनवा जैसे टूल्स पर अच्छी ग्रिप है, तो एजुकेशन और ट्यूटोरियल्स की निश जबरदस्त साबित हो सकती है। इसी तरह फिटनेस के शौक को हेल्थ और वेलनेस के मुनाफा बख्श बिजनेस में बदला जा सकता है। जब सच्चे शौक और मार्केट की मांग का मिलाप होता है ना, तो ये सफर सिर्फ मुनाफा बख्श ही नहीं बनता, बल्कि आप लंबे अरसे तक थके बगैर उस पर काम कर सकते हैं। अब जरा बायो की बात कर लें। किसी भी प्रोफाइल पर आने वाले के लिए आपकी बायो आपका फर्स्ट इंप्रेशन होती है। एक मुबहम सी बायो देखने वाले को बिल्कुल कंफ्यूज कर देती है। इसके बरक्स एक टू द पॉइंट वैल्यू से भरी बायो फौरन बता देती है कि यहाँ क्या मिलने वाला है, जैसे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन कमाने में मदद करना, फ्रीलांसिंग टिप्स, रोजाना आमदनी के आइडियाज। बिल्कुल वाज़ेह, एक बेहतरीन फर्स्ट इंप्रेशन ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। इसके साथ साथ प्रोफाइल पिक्चर का क्लियर होना तो लाजमी है, लेकिन हाइलाइट्स का किरदार भी बहुत अहम है। इनको यूं ही बेतरतीब मत छोड़ें। इन्हें टिप्स, रिजल्ट्स, रिव्यूज और ट्यूटोरियल्स जैसे फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करें। ये हाइलाइट्स दरअसल आपके डिजिटल ब्रांड के पोर्टफोलियो का काम करती हैं, जिससे नए आने वालों को फौरन अंदाजा हो जाता है कि यहाँ काम का मायार क्या है। तीसरा मरहला, कंटेंट स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी, यानी मवाद की वो हिकमत अमली जो ऑडियंस को आपके साथ जोड़ कर रखती है। टेक्स्ट पर मबनी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले में याद रखें कि यहाँ विजुअल स्टोरी टेलिंग बहुत गहरा जज्बाती ताल्लुक बनाती है। मवाद की वो अकसाम जो आजकल वायरल हो रही हैं, उनको ज़रा जल्दी से देखते हैं। शॉर्ट रील्स, एजुकेशनल कैरोसेल्स, बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशंस और कहानी पर मबनी मवाद। सोर्सेज बड़ा वाज़े बताते हैं कि इन सब में रील्स वो वाहिद फॉर्मेट है जिसकी रीच यानी नए लोगों तक पहुंचने की सलाहियत सबसे ज़्यादा है। और ये एक इंतहाई ज़बरदस्त कोट है, अपने मवाद को एक टीवी शो की तरह समझें। अगर किस्तें बेतरतीब आएंगी तो लोग दिलचस्पी खो देंगे। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी का महवर यही टीवी शो वाली मिसाल है। तसलसल और पाबंदी वो चीज़ें हैं जो देखने वालों के साथ एक जान पहचान और गहरा एतमाद बनाती हैं। अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि अगली पोस्ट कब आएगी, तो वो इंतज़ार करना छोड़ देंगे। चलें अब चौथे मरहले पर चलते हैं, 2026 के एल्गोरिथम की समझ। आइए इस जदीद मशीन को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आजकल किस चीज़ का इनाम देता है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि एल्गोरिथम दरअसल 3 अलग अलग मगर इंतहाई अहम सुतूनों पर खड़ा है। पहला सुतून है एंगेजमेंट, जिसमें लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स आते हैं। दूसरा है वॉच टाइम, जो खास तौर पर रील्स की लाइफलाइन है कि लोग कितनी देर तक आपकी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं। और तीसरा सुतून है रेलेवेंस या मुताबिकत, यानी आपका कंटेंट यूजर के इंटरेस्ट से मैच करना चाहिए।
लेकिन याद रखें, इस तरक्की के सफर में असली और ऑर्गेनिक तरीकों का इस्तेमाल ही असल कामयाबी है। सोर्सेज के मुताबिक एक्टिव एंगेजमेंट ही असल ग्रोथ इंजन है। कमेंट्स का दिलजमाई से जवाब देना, पोल्स और सवालों जवाब के सेशंस करना, ये सब कम्युनिटी को मुतहर्रिक रखता है। और हाँ, स्ट्रेटेजिक हैशटैग्स का इस्तेमाल नए लोगों तक दरियाफ्त होने के इम्कानात को नुमाया तौर पर बढ़ा देता है। और यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग, फेक फॉलोअर्स या बॉट्स खरीदना एक ऐसी जानलेवा गलती है जो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। ये शॉर्टकट प्रोफाइल की साख्त को तो तबाह करता ही है, एल्गोरिदम के मैट्रिक्स को भी बिल्कुल गिरा देता है। असली और ऑर्गेनिक ग्रोथ ही वाहिद पायदार रास्ता है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी मरहले की तरफ, मुनाफा बख्श कमाई के रास्ते। ये वो मकाम है जहां एक क्रिएटर इस सारी तवज्जो को बाकायदा आमदनी में बदलता है। आमदनी के कई मुख्तलिफ तरीके मौजूद हैं। ब्रांड्स की स्पॉन्सर्ड पोस्ट्स और एफिलिएट मार्केटिंग शुरुआत के लिए बेहतरीन है, लेकिन सोर्सेज इस बात पर खासा जोर देते हैं कि सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनी डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना या फ्रीलांस सर्विसेज पेश करना है। अब इस स्लाइड के बारे में जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि कमाई शुरू करने के लिए आपको लाखों की तादाद कतई नहीं चाहिए, सिर्फ 1000 फॉलोअर्स। जी हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि अगर ऑडियंस की एंगेजमेंट बहुत मजबूत है तो इतने कम नंबर से भी आप बाकायदा इनकम शुरू कर सकते हैं। बाकी हर बिजनेस की तरह यहाँ भी हकीकत पसंदाना तवक्कुआत रखना ज़रूरी है। इस पूरे अमल को एक बीज बोने से तशबीह दी गई है। पहले महीने आप सही स्ट्रैटेजी के साथ बीज बोते हैं, अगले 3 माह तसलसल के साथ इसे पानी देते हैं, यानी इंगेजमेंट पर मेहनत करते हैं, और 6 माह के लगभग जाके आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ के शानदार नताज मिलना शुरू होते हैं। ये रातों रात अमीर होने की कोई स्कीम नहीं, बल्कि वक्त की एक बेहतरीन सरमायाकारी है। आज के इस तफसीली जायजे को हम एक इंतहाई अहम सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगर इंस्टाग्राम महज एक ऐप के बजाय एक बड़ी डिजिटल दुकान है, तो आपका ब्रांड वहाँ क्या बेच रहा है? क्या ये बस टाइम पास है, या आप वाकई एक प्रॉपर बिजनेस बनाने की तरफ जा रहे हैं? अब वक्त आ गया है कि सिर्फ एक सारिफ बनकर स्क्रॉल करने के बजाय अपनी मुनफरिद निश तलाश करें और उस पर काम शुरू करें। स्ट्रेटजी अब बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है, देखना यह है कि आप इसका अमली आगाज़ कब करते हैं।